गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। सॉरी, हम एक नया चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। कल हमने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसके कुछ पैरामीटर्स थे। आपसे डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, linear displacement डेल्टा एस, दोनों में एक रिलेशन निकाला था, डेल्टा थीटा इक्वल्स डेल्टा एस बाई आर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ द सर्किल। आपको हमने बताया था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं। आपको हमने ये भी बताया था लीनियर वेलोसिटी v से डिपेंड करते हैं, और इन दोनों में एक रिलेशन निकाला था v इक्वल्स आर ओमेगा, इस सब को डिफाइन किया था। इसमें एक न्यूमेरिकल भी बताया था। अब इनको चार पैरामीटर आपके हो गए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में रिलेशन, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन। अब हम अगला पैरामीटर पढ़ते हैं एक्सेलरेशन, जिसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? वास्तव में जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, वेरिएबल। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो इसकी स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। जैसे मान लो गाड़ी ऐसे घूम रही, ऐसे रोटेट करते, ऐसे सर्कुलर मोशन में है, सपोज करो रेडियस आर है। जब बॉडी यहां पर है P1 पे, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट डालो, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये। जब यही डेल्टा टी टाइम के बाद P2 पर पहुंच गई तो यहां टेंजेंट डालो, इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया। स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहता है। और जरा सोचो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहेगा तो इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग आ रही है। देखिए, पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था, इधर, बाद में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, इधर, v2। इतने का चेंज आ गया, और इसी जो चेंज आ गया, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आ गई, मान लो कि P1 से P2 तक के जाने का टाइम t था, मान लो, तो डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी, डेल्टा v। तो
rate of change of velocity is called acceleration। और इस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। The direction of this acceleration is always towards center of the circle, so it is called centripetal acceleration और radial acceleration भी कहते हैं। रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होता, स्पीड कांस्टेंट रहता है, परंतु उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक मोमेंट पर चेंज होता रहता है, जिससे वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। इसका मतलब उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा उस सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब अलोंग टू सेंटर, अलोंग टू सेंटर जो एक्सेलरेशन लगता है उसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन हर एक मोमेंट पर उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, जिससे वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाती है। इसका मतलब उस पर एक एक्सेलरेशन ऐड करता है जिसका डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की तरफ होता है। ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये एक्सेलरेशन होगा कितना। अगर आप देखो डिस्टेंस डेल्टा की टाइम में चला है कितना, मान लो डेल्टा एस, और एंगल घुमा है डेल्टा थीटा। यहां मान लो ये क्यू है, यहां ए है, यहां बी है। ओके, हमने इसी ट्रायंगल से इसको बनाया है। जब P1 पे है तो वेलोसिटी V1 है, देखो V1 दिखाया है। जब P2 पर है तो वेलोसिटी V2 है, देखो V2 दिखाया है। और जो चेंज आया है वो डेल्टा V है। और P1 और P2 के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा S है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस फिगर को बनाया है। तो इस दोनों को हम लगभग इक्विलेटरल मान सकते हैं, या कह सकते हैं दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि एक साइड इसका कर्व्ड है, कर्व्ड ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। एनी ट्रायंगल OP1 P2 and curved triangle QAB are similar. Curved triangle OP1 P2 and triangle QAB both are similar. और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनमें किन्हीं भी दो साइड का जो रेशियो होता है उसको हम इक्वल कर सकते हैं। दो साइड के रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। तो मान लो यहां पे जो साइड है P1 P2 बाई OP1, एक साइड है P1 P2 कर्व बाई OP1 इक्वल्स, यहां चेंज था P1 P2, यहां चेंज कितना है AB बाई QA P1 P2 बाई OP1 AB बाई QE। OP1 पर वेलोसिटी V1 है तो OP1 की जगह पर वेलोसिटी वाला V1 वाला लिया, मतलब QE। P1 P2 कितना है डेल्टा S, OP1 कितना है इसका रेडियस R, AB कितना है डेल्टा V, QA कितना है V। अरे V1 V2 का डायरेक्शन अलग है, लेकिन मॉड ऑफ V1 इक्वल्स मॉड ऑफ V2, ये भी ये हो गया स्पीड। जब डायरेक्शन हटा दिए, मॉड का मतलब केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन हट गया तो वेलोसिटी नहीं रहेगी, क्या होगी स्पीड। आपको बताया कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, हर जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मींस स्पीड विल बी कांस्टेंट। अब डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई
डेल्टा टी बोथ साइड्स 1 by r डेल्टा s by डेल्टा t 1 by v डेल्टा v by डेल्टा t. इफ डेल्टा t टेंड्स 0, टाइम इंटरवल बहुत कम हो, इफ डेल्टा t वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, देन 1 by r लिमिट डेल्टा t टेंड्स 0 डेल्टा s by डेल्टा t 1 by v लिमिट डेल्टा t टेंड्स 0 डेल्टा v by डेल्टा t. ये 1 by r ये आपको पता है. लिमिट डेल्टा s by डेल्टा t टेंड्स 0 लीनियर वेलोसिटी v 1 by v ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन a. तो अगर यहां से a देखो तो सीधे हो जाएगा v स्क्वायर बाई r. लेकिन कल ही पढ़ा था v बराबर r ओमेगा, v इक्वल्स r ओमेगा बाई r. एक r कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा r ओमेगा स्क्वायर. तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स v स्क्वायर बाई r लिखो या r ओमेगा स्क्वायर लिखो. अगर एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस मालूम है तो r ओमेगा स्क्वायर, और लीनियर वेलोसिटी और रेडियस मालूम है, तब आप लिखोगे क्या, v स्क्वायर बाई r. ये आपका टोटल कंप्लीट एक टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, परंतु उसके रोटेशन का डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक मोमेंट में चेंज होता रहता है, जिसमें उसे एक्सीलरेशन कार्य करता है जिसका डायरेक्शन सर्किल के सेंटर की तरफ होता है. ऐसे एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं. मान लिया एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे चल रही है, उस सर्कल का सेंटर O है, रेडियस r है. किसी टाइम पर वो P1 पॉइंट पर है, डेल्टा t समय में डेल्टा s डिस्टेंस चल करके P2 पर पहुंच जाता है. जब P1 पर है तो वेलोसिटी v1 है, जब P2 पर है वेलोसिटी v2 है. इसी की सहायता से, इसी के हेल्प से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं. ये v1 वेलोसिटी तो v1 खींचा, इधर देखो v2 है तो v2 खींचा, ये चेंज आया तो डेल्टा v हो गया. मतलब इसी के हेल्प से बनाया हमने. ये दोनों को हम सिमिलर मान सकते हैं. जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो किन्हीं दो साइड का रेशियो बराबर लिख सकते हैं. तो इसका हुआ जो चेंज वाला डेल्टा P1 P2, तो यहाँ पे जो चेंज वाला हुआ तो हो गया ये AB. इसका एक साइड लिया हमने OP1, वहां पर वेलोसिटी V1 वाला लेंगे QE, तो यहाँ OP1 तो यहाँ QE. P1 P2 देखो डेल्टा S है, OP1 इसका रेडियस r है, AB आपका चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा V है, और QA का मैग्नीट्यूड V है, V. डेल्टा T से डिवाइड किया दोनों साइड में. अगर डेल्टा T बहुत कम है तो लिमिट लग गई, डेल्टा T टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ टेंड्स है. इसका मतलब ये हो गया लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया v स्क्वायर बाई r. लिखो या r ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं. ओके. अब इसी पे आता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर है. अगर एक्सेलरेशन है, अगर किसी कोई बॉडी मूव कर रही है उसमें एक्सेलरेशन है, इसका मतलब बिना विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन कैन नॉट बी क्रिएट. किसी बॉडी में एक्सेलरेशन कब आएगा, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो. वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब उस पर फोर्स लगी. इसका मतलब एक्सेलरेशन आने का मतलब कि उस पर एक फोर्स लग रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है.
उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है उस पर एक फोर्स लगता है जिसका डायरेक्शन उस सर्किल के सेंटर की तरफ होता है, ऐसे फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। When a body moves on circular path with uniform speed, then acceleration and force acts on the body whose direction is always towards the center of the circle, which is called centripetal force. तो सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, एंड एफ इक्वल्स एम इंटू ए। और ए अभी आपने पढ़ा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाला था v स्क्वायर बाई आर, तो लिखा जा सकता है mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। अभी आपने कल पढ़ा था v इक्वल्स आर ओमेगा, इक्वल्स आर ओमेगा, तो फिर F इक्वल्स एम आर ओमेगा का स्क्वायर बाई आर, एक आर कट जाएगा तो आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी दी है तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, लीनियर वेलोसिटी दी है तो एम वी स्क्वायर बाई आर। मतलब दोनों फार्मूले हम न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दी होगी उसके अनुसार हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हैं, राइट? कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में शाम को जरूर डालिएगा, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, ये सब तो आपका कर्तव्य है यार, ये तो करते रहे आप, ज्यादा बेहतर होगा। कोई वीडियो जाएगी तुरंत, मान लिया कहीं वीडियो गया, किसी कोई अलग से मोटिवेशन क्लास से गई, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। ओके, अच्छा मान लो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो 1 किलोग्राम की बॉडी 0.5 मीटर लंबी एक स्ट्रिंग से बांधकर सर्कुलर पाथ में घुमाई जा रही है। 1 किलोग्राम की बॉडी 0.5 मीटर स्ट्रिंग से बांधकर ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमाई जा रही है। किस रेट से घुमाई जा रही है? 7 साइकिल पर सेकेंड, 7 साइकिल पर सेकेंड के रेट से घुमाई जा रही है। मतलब 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है। अच्छा, 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा रहा है, ये तो हो गए नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। मास हो गया 1 kg, रेडियस हो गया 1 मीटर। अब मान लो हमको निकालना है, ये निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, ये निकालने हैं हमको। पॉइंट 5 मीटर लंबी स्ट्रिंग से 1 किलोग्राम की एक बॉडी बात करके 7 चक्कर पर सेकंड के रेट से घुमाई जा रही है। निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी का मतलब बी, एक्सेलरेशन ए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सबका फार्मूला आपने पढ़ा। आ जाओ करना। पहला देखो, एंगुलर वेलोसिटी होती है 2 पाई एन, एन कितना 4, 8 पाई रेडियन पर सेकेंड।
8 पाई रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्ट फार्मूला। दूसरा लीनियर वेलोसिटी होती है v इक्वल्स r ओमेगा, r 0.5 ओमेगा निकाला 8 पाई, ये आ गया 4 पाई मीटर पर सेकेंड। तीसरा निकालना है एक्सेलरेशन, चाहे जो फार्मूला लगा दो, चाहे v स्क्वायर बाई r, चाहे r ओमेगा स्क्वायर, दो फार्मूला है। r कितना 0.5, ओमेगा कितना 8 पाई स्क्वायर, 0.5 इंटू 64 पाई स्क्वायर, लिख सकते हो 32 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा निकालना है फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम 1 kg, आर ओमेगा स्क्वायर अभी ने निकाला 32 पाई स्क्वायर, सीधे हो गया 32 पाई स्क्वायर न्यूटन। बस डायरेक्ट फार्मूले का इस तरीके से क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। तो बात बताएंगे हम आपको, जब एक्सप्लेन बताएंगे या नोट करेंगे। अब इसमें हम कल आपको बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता कहाँ पे, कहाँ लगता है, किन जगहों पर, क्या यूजेज है इसके दैनिक जीवन में अपने और लाइफ में, क्या किस तरह का यूज होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या ये नेचुरल इवेंट्स में भी काम करता है, कहाँ कहाँ लगता है, सब के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।